आप सभी को नस्बुलैन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये दो टॉपिक है जिसको हम लोग इस एक ही वीडियो में इन दोनों टॉपिक को समझने वाले हैं बारीकी से। तो ये समझना है कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनता है, इसका बनाने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। चाहे आप हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हैं, दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश माध्यम को दोनों को ये समझाने का मैं प्रयास करूँगा, जिसमें कि आप दोनों माध्यम से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर जो होता है इंग्लिश में होता है, इसका जो हिंदी होता है आरोही क्रम होता है। क्या होता है? आरोही क्रम। इंग्लिश होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका हिंदी होता है अवरोही क्रम। अब ये समझना है सिर्फ शॉर्ट टर्म में। जैसे यहाँ पे देखिए ग्राफ मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले छोटा होगा, फिर इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर होगा। यानी कि ये सीढ़ी जो हम लोग उतरते चढ़ते हैं ना, उसी के क्रम में ये असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, जिसको हम लोग छोटा बोलेंगे। यहाँ देखिए, ये छोटा सीढ़ी से लेकर के लास्ट ये बड़ा सीढ़ी, यानी कि नीचे से जब ऊपर की ओर चढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बढ़ते क्रम में। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। ये उतरना है, सीढ़ी क्या करना है, हम लोग उतरते हैं नीचे की ओर। यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में जो सबसे छोटा नंबर है उसको लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। ये देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है घटते क्रम। ये दो ग्राफों से आप बारीकी से इसको डिटेल में समझ सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या करना है? बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से ऊपर जाना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में यह क्या करना है? घटते क्रम, यानी कि सीढ़ी को उतरना है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, वो आपको 100% सफलता दिला देगा ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को बनाने में। जैसे में देखिए, यहाँ पे ए से स्टार्ट है, ए से असेंडिंग ऑर्डर और डी से डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है ABCD का, जो कि फर्स्ट लेटर क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ देखिए, ए से लिखा हुआ है, ए से असेंडिंग ऑर्डर, और ये लिखा है ए के बाद होता है ना ABCD, तो डी से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जिसमें कि फर्स्ट लेटर आपका ए होता है, यानी कि ए जो हुआ असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको समझने का सही तरीका यही है, असेंडिंग में हम सबसे पहले जो छोटा नंबर होगा उसको लिखने का प्रयास करेंगे। छोटा नंबर लिखने का मतलब ये देखिए, मैंने ऑलरेडी दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक असेंडिंग ऑर्डर के लिए और एक डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। अब सवाल कोई भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बनाने का, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है हमको वो ध्यान देना है। अगर बोलेगा कि इस संख्या को असेंडिंग ऑर्डर, या फिर इस संख्या को आरोही क्रम, या फिर इस संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा? देखिए, इस सवाल इस तरीके से दिया रहेगा, बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे पहले देखिए छोटा नंबर इसमें छटेंगे, 32, 12, 66 और 53, यानी कि 32, 12, 66 और 53। इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये देखिए 12 क्या है? सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे छोटा नंबर को 12। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोमा देंगे। 12 के बाद क्या है? तो 32 है, यहाँ लिख देंगे 32। इससे बाद देखिए 32 के बाद जो बड़ा नंबर है क्या है? देखिए, हमको क्या करना है? छोटा से बड़ा नंबर को बढ़ना है। यानी कि सबसे पहले 12 हुआ, 12 के बाद 32 हुआ, और 32 के बाद क्या होगा? देखिए 53 होगा, यानी कि 53 होगा। ठीक है, और लास्ट में जो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 66 है। यही तो आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर को बनाएंगे, जिसमें कि अब डिसेंडिंग ऑर्डर को बनाने का सही तरीका है घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़ा नंबर लिखाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 48, 86, 38, 63, 48, 86, 38 या 63। तो सबसे जो बड़ा नंबर क्या है? 86, यानी कि यह 86 है। यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। अब इससे छोटा नंबर कौन है? सबसे बड़ा तो नंबर हो गया, अब इससे छोटा नंबर कौन है वो देखना है। 48 हो गया, 38 हो गया, 63। तो 68 आपका सेकेंड नंबर पर आएगा। ठीक है, 86 के बाद 63 इससे छोटा है, लिखा जाएगा 63, 63। अब इससे छोटा कौन है? 48 है, यानी कि 48 हुआ। ठीक है, अब इससे जो लास्ट में सबसे छोटा क्या है? 38, 38 हुआ। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं बिना किसी डाउट के। अगर आपको अभी भी इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।